Good morning, students. Today we are going to learn about our lesson 5. Name of this lesson is Sweet Mangoes. This lesson is all about a small incident of Pandit Jawaharlal Nehru's life. All of you know about Pandit Jawaharlal Nehru ji. So let us start the chapter. Jawaharlal Nehru was a great leader, politician, writer and speaker. जो नेहरू जी थे वो एक बहुत ही बड़ा नेता थे, एक राजनेता थे, राइटर, एक लेखक और एक बहुत ही अच्छे वक्ता थे। ठीक है। अफेक्शनेटली कॉल्ड चाचा नेहरू बाय चिल्ड्रन अराउंड द कंट्री। देश भर के सभी बच्चे उनको प्यार से चाचा नेहरू नाम से बुलाते थे। ही वॉज नोन फॉर हिज काइंड हार्ट एंड हिज लव फॉर द पुअर। वो अपने बच्चों लोगों के प्रति जो दया और प्यार वाला स्वभाव था, इस प्यारा सा हार्ट के लिए, उनका दयालु हृदय के लिए और गरीबों के प्रति उसके प्रेम के लिए तथा प्यार के लिए बहुत ही जाने जाते थे। रीड अबाउट एन इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ। तो चलिए हमने उसके जीवन से आज एक छोटा सा इंसिडेंट, घटना को पढ़ते हैं या जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक बहुत ही महान नेता थे और वो हमारे इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, प्रधानमंत्री। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल नेहरू जी वॉज पुट इन जेल मेनी टाइम्स। जब आज़ादी की लड़ाई चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल, तब नेहरू जी कई बार जेल में रह चुके थे, जेल जा चुके थे। ड्यूरिंग वन सच टाइम ही हैड अ हेल्पर कॉल्ड रामू। ठीक है। जेल में उस दौरान वो एक बार ऐसे ही जब जेल में थे तो उनका एक हेल्पर थे वह, जिनका नाम रामू था। रामू लव्ड एंड केयर्ड फॉर नेहरू जी अ लॉट। रामू नेहरू जी को बेहद पसंद करते थे और नेहरू जी का ख्याल भी रखते थे। नेहरू जी वुड ऑफन आस्क रामू अबाउट हिम। नेहरू जी प्रायः ही रामू से उनके बारे में पूछा करते थे, जैसे कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली रामू। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं रामू। आई हैव अ सन सर, ही वर्क्स इन द सिटी, माई वाइफ इज़ नो मोर सो आई लिव अलोन। रामू जवाब में क्या बोलते थे, हाँ मेरा एक बेटा है और वो शहर में रहते हैं और मेरा वाइफ गुजर गए हैं, इसलिए मैं गांव में अकेला ही रहता हूँ। Where do you live? I live in a hut in the village. हट में झोपड़ी, ठीक है, झोपड़ी नुमा जो घर होता है, कच्चा घर। तो रामू ने जवाब दिया करते थे कि मैं गांव में एक झोपड़ी में रहता हूँ। देयर इज अ ह्यूज मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। रामू और भी नेहरू जी को जानकारी देते थे कि मेरे घर के सामने एक बड़ा सा एक आम का पेड़ है। इट इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स नाउ सो वी विल गेट अ लॉट ऑफ मैंगोज। अब आम में बहुत सारे फूल आ चुके थे और रामू कहता है कि इस बार हमें बहुत अच्छे मैंगोज यानी आम मिलेंगे। नेहरू जी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिज ओन होम इन इलाहाबाद। इस बात से नेहरू जी को अचानक उसके जो अपना घर इलाहाबाद के बात याद आ गया। ठीक है। देयर वेर सो मेनी मैंगो ट्रीज इन द कंपाउंड। नेहरू जी के इलाहाबाद वाला घर में भी, उस कंपाउंड में, उस घर के एरिया में भी, जो बगीचा है उस बगीचे में ढेर सारे आम पेड़ थे। दे वुड बी लेडन विथ मैंगोज ड्यूरिंग द समर। और गर्मियों के समय उसमें ढेर सारे आम आ जाते थे, ठीक है, उगते थे। नेहरू जी कुड फील देयर टेस्ट। नेहरू जी मन ही मन मानो कि वो उसका उनको अभी भी उसका टेस्ट के बारे में याद है। ठीक है। ही लव्ड मैंगोज। नेहरू जी को मैंगो बहुत पसंद था। आई लव मैंगोज, आई वुड लव टू हैव सम, ही एक्सक्लेम्ड। और थोड़ा सा
एक्साइटेड होके खुशी के मारे नेहरू जी कहने लगे कि मुझे आम बेहद पसंद है, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बेहद अच्छा लगेगा यदि कुछ आम मुझे मिल जाए खाने के लिए। I'll get you mangoes from my trees when they ripen, said रामू excitedly। रामू भी बहुत ही एक्साइटेड होके नेहरू जी को कहने लगे, मैं आपको मेरे आम पेड़ से लेके आऊँगा आम आपके लिए जब वो थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे या पक जाएंगे। A few weeks later, रामू took out 2 small green mangoes from a pocket he was carrying। इसके कुछ हफ्ते बाद एक दिन रामू अपने पॉकेट में से 2 छोटा छोटा हरा कलर के आम मीन्स कच्चे आम निकाले। ठीक है। आई हैव ब्रॉट दिस मैंगोज फॉर यू सर, आई एम श्योर यू विल लाइक देम, सेड रामू। और वो निकालते हुए नेहरू जी के सामने दिखाते हुए कहने लगा, ये आम मैं आपके लिए ले आया हूँ सर, और मैं निश्चित हूँ कि इसको आप बेहद पसंद करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। He took out a small knife, sliced a mango and offered it to नेहरू जी। उसने अपने एक चक्कू निकाले और फिर उस आम को स्लाइस के टुकड़ा करके नेहरू जी को खाने के लिए दिए। He looked eagerly at Nehruji's face to see the reaction। वो बड़ी ही बेचैनी से नेहरू जी के चेहरे की तरफ देख रहे थे, ये समझने के लिए उसका रिएक्शन कैसा है, यानी उनको कितना अच्छा लगा होगा या अच्छा लगा है या नहीं, ये समझने के लिए उनके चेहरे की ओर बड़ी प्यार से और उत्सुकता से देख रहे थे। द मैंगो वॉज वेरी शावर एंड अ लिटिल बीटर। परंतु वो मैंगो कैसा था, बहुत ही शावर था, बहुत ही खट्टा था, साथ में कुछ कड़वापन भी था उसमें। नेहरू जी फेल्ट लाइक स्पीटिंग इट आउट, बट सीइंग द लव इन रामूज आइज ही स्माइल। नेहरू जी को लग रहा था कि वो अभी इसको थूक दे, मतलब बाहर निकाल दे। इतना इतना खट्टा था और इतना कड़वा था, वो ठीक नहीं लग रहा था नेहरू को, थूक के फेंक देना चाहता था। परंतु जैसे वो रामू के आंखों के तरफ देखा, इतना प्यार से रामू उस आंखों से देख रहे थे, तो उसने मुस्कुरा दिए। Isn't it good? रामू asked। रामू ने उनसे पूछे, क्या ये अच्छा नहीं है सर? इट इज़ वेरी गुड, सेड नेहरू जी। नेहरू जी ने जवाब में बोला, नहीं ये बहुत अच्छा है। आई टोल्ड यू आई विल गेट मैंगोज फॉर यू एवरी डे। आई टोल्ड यू सर, मैंने आपको कहा था, और अब से मैं रोज आपके लिए आम लेके आऊँगा। नो नो रामू, यू नीड नॉट बॉदर, आई हैव एंजॉयड देम टुडे, यू डोंट हैव टू ब्रिंग देम अगेन। फिर रामू ये बात बोलते ही नेहरू जी ने बोलने लगा, नहीं नहीं रामू, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो, और मैं आज इसको टेस्ट कर लिया हूँ, मैं खाया हूँ, इसलिए तुम्हें बार बार इसको ले आने की कोई ज़रूरत नहीं। नो 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 सर, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर आर सो मेनी मैंगोज ऑन माई ट्री। सो एवरी डे रामू वुड ब्रिंग मैंगोज फॉर नेहरू जी एंड हैप्पीली वॉच हिम इट। परंतु रामू क्या बोलने लगे, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे आम पेड़ में ढेर सारे आम हुआ है। इसीलिए रामू क्या करते थे, रोज नेहरू जी के लिए आम ले आते थे और उनको खाते हुए देखते थे, प्यार से उनको खाते हुए देखते थे। वन डे अ विजिटर केम टू मीट नेहरू जी एंड रामू सर्व्ड हिज मैंगोज टू बोथ ऑफ देम। एक दिन क्या हुआ, नेहरू जी से मिलने के लिए कोई आए थे, ठीक है, और रामू उन दोनों को अपना आम खाने के लिए दिए। After he left the room, the visitor tasted the mangoes and said, these mangoes are so sour, but you are eating them as if they were sweet and delicious। विजिटर ने जब रामू चले गए तो उस आम को जैसे ही टेस्ट किया तो विजिटर को इतना खराब लगा, इतना खट्टा लगा वो आम। नेहरू जी से पूछने लगे कि ये आम इतना खट्टा है, फिर भी आप इसको ऐसे खा रहे जैसे मानो कि ये बहुत मीठा है और बहुत ही स्वादिष्ट है। नेहरू जी स्माइल्ड एंड सेड इन अ जेंटल टोन। इस बात से नेहरू जी क्या किया, उनके तरफ देख के मुस्कुराए और बड़ी प्यार से बोले, रामू इज ए पुअर मैन, ही इज काइंड हार्टेड। रामू एक गरीब
इंसान है, गरीब व्यक्ति है, और परंतु ही इज काइंड हार्टेड, वो बहुत ही एक दयालु व्यक्ति है। ही फीड्स मी दिस मैंगोज विथ सो मच लव दैट दे बिकम द स्वीटेस्ट मैंगोज फिट फॉर अ किंग। रामू ने उसका आम को इतना प्यार से मुझे खिलाते हैं कि उसके प्यार के कारण मानो कि ये आम स्वीटेस्ट मैंगोज बन जाता है, यानी दुनिया के सबसे ज़्यादा मीठा फलों में बदल जाता है। उसके प्यार के सामने ये फल के कड़वापन कुछ नहीं है। उसके प्यार के चलते मानो कि ये फल बहुत मीठा हो जाता है कि इसको आप किसी राजा को भी ऑफर कर सकते हैं, खिला सकते हैं। द विजिटर वॉज अमेज्ड एट नेहरूज काइंडनेस। इस बात को सुन के विजिटर एकदम हैरान हो गए। वो जो मिलने वाले व्यक्ति आए थे वो हैरान हो गए कि नेहरू जी कितना काइंड है, दयालु व्यक्ति है, कितना सहृदय व्यक्ति है। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत स्टोरी है। उम्मीद है आप सबको ये स्टोरी को समझ गए। ठीक है, एक बार फिर से पूरा स्टोरी को और एक बार ये एक्सप्लेनेशन सुनिए और अपने बुक से ये कहानी को रीड कर लीजिए। थैंक यू।